हाय भी स्टूडेंट। आप सभी का इस शानदार करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता सिर्फ किताब से नहीं मिलती, बल्कि देश दुनिया में हो रही हर महत्वपूर्ण घटनाओं पर आपकी पकड़ भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में करंट अफेयर्स हर परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी भी राज्य स्तर स्तरीय परीक्षा, हर जगह करंट अफेयर्स आपकी रैंक तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, महत्वपूर्ण नीतियों, पुरस्कार, खेल जगत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति वर्तमान को समझता है वही भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ क्लास में बने रहिए, नोट्स बनाइए और हर महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान से समझिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन और बढ़ाते हैं अपने चयन की ओर एक और कदम। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस कब मनाया गया? ए 21 मई, बी 2 जून, सी 1 जून और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 जून। ये दिन यौन कर्मियों के श्रम अधिकारों के साथ समर्थन और उनके साथ होने वाले भेदभाव के व शोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघालय। अब यहाँ पे है मेघालय, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसके सीएम कोनराड संगमा है और इसके गवर्नर सीएच विजय शंकर है। आप यहाँ पे मेघालय का मैप देख लीजिए। मेघालय में लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की एक और विधानसभा की 60 सीटें हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। मेघालय के री भोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई और कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई। मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। और नेक्स्ट है, मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के किसान वल्लुवन को एफएओ स्टाइल फार्मर ऑफ हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु के किसान वल्लुवन को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा साइल फार्मर ऑफ हीरो के रूप में मान्यता सम्मानित किया गया और वह तमिलनाडु के पोलाची जिले के रहने वाले हैं और उन्हें यह सम्मान उनकी बहुफसली और पेड़ आधारित कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए दिया गया है। बात आई है तमिलनाडु की, तो अब देख लेते हैं तमिलनाडु की कैपिटल क्या है। चेन्नई। इसके सीएम है सी जोसेफ विजय और इसके गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है।
अब यहाँ पे तमिलनाडु का मैप देख सकते हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234। देश में सर्वाधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु में है, 20 है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश जिसमें 12 है। इसका राज्य पशु है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु फूल के उत्पादन में शीर्ष पर है और तमिलनाडु की राजधानी यही है, चेन्नई। तमिलनाडु के बारे में, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन यानी शेरनी विशेष बल का गठन किया। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बन गया। अग्निकुल कॉस्मॉस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024 से 2025 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा। तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ। हाल ही में कौन भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ बने? तो कौन बने? ऑप्शन डी कृष्णा स्वामी नाथन। अब तक की नियुक्तियां देख लेते हैं कि 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ डी मिशन रोहित राज्यपाल को नियुक्त किया गया। कैटे क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर सान्या बन गई हैं। यूएडीएआई का मुख्य कार्यकारी उदय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोयज को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंध निदेशक के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया है और दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को नियुक्त किया गया। सीबीआई का निदेशक परवीन सूद को पुनर्नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश सिंह को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर ये है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और इसके सीएम है यमनाम खेमचंद सिंह और इसके गवर्नर अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के बारे में देख लेते हैं कि मणिपुर में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे शुरू किया गया। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर ने निंगोल वन पहल शुरू की और एग्रीविजन कृषि युवा संसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन मणिपुर में किया गया। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का इम्फाल में किया गया और मणिपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग मुख्य रूप से सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा प्रतिवर्ष सिंगापुर के सांग्रीला होटल में आयोजित किया जाता है। बात आई सिंगापुर की तो देख लेते हैं कि सिंगापुर इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी सिंगापुर डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है थरमाम सनमुगरत्नम।
और प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस ओंग। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में चांगी हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। और स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकानी का निधन हो गया। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। ट्रेवल प्लस लीजर्स इंडिया बेस्ट अवार्ड 2025 में चांगी एयरपोर्ट ने 2025 का दुनिया का सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता। और आगे सिंगापुर ने साइबर धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलेशिया। ये है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और इसकी करेंसी है माल रिंगिट और इसके प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओमान। ये है ओमान। ओमान, इसकी राजधानी मस्कत है। इसकी करेंसी ओमानी रियाल है और इसके सुल्तान क्या है हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हांगकांग में आयोजित 22वें एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य के रायसेन जिले के रामसिया गांव में खेत बचाओ अभियान शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एमपी, मध्य प्रदेश। खेत बचाओ अभियान भारत सरकार द्वारा मिट्टी की सेहत सुधारने और कृषि लगा लागत कम करने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत कृषि विशेषज्ञ गांव-गांव जाकर किसानों को संतुलित खाद के उपयोग, मिट्टी की जांच, जैविक खेती और नकली कीटनाशकों की पहचान के बारे में जागरूक कर रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। इसके सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और इसके गवर्नर मंगूभाई सी पटेल। ये लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा 200 सीट 30 सीट है। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में के धार में स्थित भोजशाला कमला मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया। और कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष भोपाल में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, 5 दिवसीय एकात्म पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन ओंकारेश्वर में किया गया। और उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया। भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की। और विश्व एक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में पेयर से फुर्सत योजना शुरू की। आगे बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ये है लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। हाल ही में किसे डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, भारत खेड़ा। ऑप्शन बी, रोहित जैन और ऑप्शन सी, निखिल टंडन। ऑप्शन डी, राजेश कुमार सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजेश कुमार सिंह।
रिवीजन, क्विक रिवीजन। देख लीजिए। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने देश दुनिया की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझा जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट किया होगा और उन्हें नियमित रूप से दोहराने का संकल्प भी लिया होगा। याद रखिए, करंट अफेयर्स ऐसा विषय है जिसे एक दिन पढ़कर नहीं जीता जा सकता। इसके लिए निरंतर अभ्यास, नियमित अध्ययन और अपडेट रहना आवश्यक है। हर दिन केवल 1% सुधार भी आपको एक साल बाद भीड़ से बहुत आगे खड़ा कर सकता है। इसलिए हार मत मानिए, रुकिए मत और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। आपकी मेहनत, आपका अनुशासन और आपका धैर्य ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। यदि आपको आज की क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए ताकि वे भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए करंट अफेयर्स, नए प्रश्नों और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सपने वो नहीं जो सोते समय देखें, सपने वे हैं जो आपको सोने ना दें। और अपना लक्ष्य हमेशा याद रखिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।